हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? बढ़िया होंगे। आपका एग्जाम धीरे धीरे पास में आ रहा है। 13 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है। तो आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं इस क्लास में। जिस तरह आपके नवोदय में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन है जो नवोदय में पूछे गए हैं। तो क्लास को आपको लास्ट तक जरूर देखना है और कितने क्वेश्चन आप हल कर पाते हो कमेंट बॉक्स में बताना है। हम 20 क्वेश्चन करेंगे। 20 में से आप कितने हल कर पा रहे हो, आपके कितने क्वेश्चन राइट होंगे, वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। ठीक है जी। लास्ट में कमेंट करके आपको बताना है। हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, लेकिन लास्ट में जरूर आपको बताना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये रहने वाला है आपका पहला क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर क्या होता है। मैं आपको दे रहा हूं इसकी 20 सेकंड। 20 सेकंड बहुत है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, फिर इसका आंसर दे दो। चलो देखिए, सामने देखिए। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। जब भी आप मेरी मैथ की क्लास में आओ, कॉपी पेन बहुत जरूरी है आपके हाथ में। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू आर एस द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या को दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। पी कितने हल करता है, क्यू कितने हल करता है, ये दे रखा है। पी करता है 4, क्यू करता है 6, आर कितने परसेंट हल करता है 10, और एस कितने परसेंट हल करता है 8% हल करता है। सारे क्वेश्चन नवोदय में पूछे गए हैं, घबराना नहीं है। जिसको आता है आंसर दो, नहीं आता है तो नजर आपकी एक नजर कहाँ होनी चाहिए, स्क्रीन पर होनी चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आपको रफ कॉपी में करते जाना है। उपयुक्त दंड ग्राफ से ज्ञात कीजिए कि Q और R ने मिलकर Q और R ने मिलकर Q और R ने मिलकर P और S दोनों से अधिक हल किए कितने प्रश्न हल किए। देखो, Q ने कितने हल किए, Q ने किए 6%। R ने कितने प्रश्न हल किए, R ने किए 10%। दोनों ने मिल करके कितने किए, मिलकर का मतलब प्लस करना है, 16% हल किए। फिर बात हो रही है पी ने कितने किए, 4%। पी ने किए 4%। एस ने कितने किए, 8%। तो यहाँ एस लिखना है। एस ने किए 8%, दोनों का प्लस करते हैं। दोनों ने कितने किए, 12%। तो जो 12 है वह 16, ये 16 है। क्यू आर ने 16 किए ना, पी एस से कितने ज्यादा किए, पी एस से किए 4 ज्यादा, 4% ज्यादा हल किए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ए राइट आंसर होगा। ठीक है, कितने ज्यादा हल किए, दोनों से अधिक हल किए। देखो, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, तुम क्वेश्चन को अच्छी तरह नहीं पढ़ते। क्यू और आर ने मिलकर कितने प्रश्न पी और एस दोनों से अधिक हल किए। पी और एस से 12% हल किए, इससे कितने अधिक का हल किए क्यू और आर ने। देखो, 4% ज्यादा हल किए। इन दोनों ने 12 किए, इन दोनों ने 16 किए। कितना अधिक किए, 4% अधिक सोल्व किए उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इसका ये इंग्लिश वर्जन में है ना। चलो, एक सीट पर दोनों वर्जन में आना थोड़ा नामुमकिन है। देखो अगला क्वेश्चन, आंसर बता दो इसका। बीस सेकंड का सवाल है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। जब क्वेश्चन की भाषा आप समझ लेते हो तो आंसर अपना आप निकल कर आता है। हिंदी पढ़ना आपको आना चाहिए अच्छी तरीके से। देखिए, दिए गए प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर है सी डी। इनमें से केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर चुने। दिया गया दंड चार्ट विभिन्न टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से कितने
अधिक खेले मैच। देखो ऑस्ट्रेलिया की टीम कहाँ है, ये रही ऑस्ट्रेलिया की टीम, कितने मैच खेले, 32 मैच खेले। इसके बाद में पाकिस्तान की टीम कहाँ है, ये रही पाकिस्तान की टीम, कितने मैच खेले, ये खेले गए मैच है, इधर देश है। पाकिस्तान की टीम ने 24 मैच खेले, तो पाकिस्तान से कितने ज्यादा ऑस्ट्रेलिया ने खेले, ये कितने हो जाएंगे, 8 मैच ही ज्यादा खेले ना। पाकिस्तान से ज्यादा कितने खेले, ऑस्ट्रेलिया ने 8 मैच खेले। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश वाला पढ़ना चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो, मैं आगे कर रहा हूं। आगे देखो, अगला क्वेश्चन का आंसर बता दो, 20 सेकंड आपके लिए है, फटाफट। जिसको नहीं आता क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। हो गया टाइम। देखो दिया गया दंड दंड चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा 4 विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। इस विद्यार्थी द्वारा जो प्राप्तांक है, प्राप्तांक का मतलब जो प्राप्त किए गए अंक है, उनका आपको क्या बताना है, औसत बताना है। इधर आपके पास में सब्जेक्ट दे रखे हैं, विषय अंग्रेजी में उसने कितने अंक लाए, 80 अंक लाए। हिंदी में उसने कितने अंक लाए, 60 और 80 के बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा 70, ठीक है ना। 60 और 80 के बीच में क्या आता है, 70। तो हिंदी में उसने 70 नंबर लाए। गणित में कितने लाए जी, गणित वाला ये रहा, देखो 80 और 100 के बीच में क्या आएगा, 90 90। विज्ञान में कितने अंक लाए, ये रहा आपका विज्ञान, विज्ञान में लाए 60। टोटल आपको जोड़ना है ना। औसत का मतलब होता है संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। संख्याओं का योग का मतलब इन सब को आपको जोड़ना है, 80 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 60, और यहाँ कितनी संख्याएं हैं, 4। 4 का आपको क्या करना है, भाग देना है। बस इसी तरीके से करना था, जोड़ दो जी, 0 का 0, 8 7 कितना हुआ, 15, 15 9 कितना होता है, 15 9 हो गया 24, 24 से 6 कितना हो गया, 30, 30 आ गया ऊपर, इन सब का जोड़ 30 आ गया, 30 में 4 का भाग देना है, 2, 4 7 कितना होता है 28, और 4 पंजे 20, 75 बार भाग जाएगा। भाग देना आपका काम है, नहीं आता है तो स्कूल वाले टीचर को पकड़ लेना कि मेरे को भाग करना सिखाए, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, इंग्लिश वाले देख लो। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके लिए 20 सेकेंड, पढ़िए क्वेश्चन को, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलो, ये चित्रालेख, ये आपके पास में कौन सा आलेख है, चित्रालेख, चित्र दे रखे हैं, जिसमें ये गोले गोले दे रखे हैं ना, इनको चित्र बोलते हैं। चित्रालेख एक ट्रेडर द्वारा 5 दिनों में बेची की टोकरियों को दर्शाता है। ट्रेडर का मतलब होता है व्यापारी मान लो, दुकानदार मान लो। 5 दिन में सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, गुरुवार को टोकरियां बेची है। एक गोले का मतलब है 20 टोकरी। ये क्वेश्चन में दे रखा है, इसको ध्यान से आपको देखना है। यदि 5 दिनों के बाद में ट्रेडर के पास अभी भी कितनी 200 टोकरियां बची है, भाई 5 दिन उसने बेच दिया फिर भी 200 टोकरियां बच गई, तो क्वेश्चन कह रहा है कि आरंभ में, आरंभ का मतलब शुरुआत में, इनिशियल उसके पास कितनी टोकरियां थी। तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि सोमवार को कितनी बेची, मंगलवार को, बुधवार को, गुरुवार को, इन सब का क्या करना है, टोटल करना है। देखो यहाँ कितना है, ये देखो सोमवार को कितनी बेची, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ लिख दो।
मंगलवार को कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टोकरियां नहीं है, गोले हैं। एक गोले का मतलब है 20 टोकरियां, उसको बाद में देखेंगे। यहाँ देखो बुधवार को 4 गोले, और गुरुवार को हो गए 10 गोले, शुक्रवार को हो गए 4 गोले। टोटल गोले हमारे पास कितने हो गए, प्लस करो। 5 और 8 कितना होता है, 5 और 8 13, 13 के बाद में 4 जोड़ा तो कितना हुआ, 17, 17 और 10 कितना हो गया, 27, 27 कितना होता, 31, 31 हमारे पास में गोले आए हैं, न कि टोकरियां। एक गोले का मतलब है 20 टोकरियां। जैसे एक पेन कितने रुपए का, 5 रुपए का। 2 पेन कितने का हुआ, 10 का। कैसे आया, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 के लिए। इसी प्रकार एक गोले का मतलब कितना है, 20 है। तो 20 टोकरियां, तो हमारे पास में 31 गोले हैं। 31 गोले का मतलब 31 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल टोकरियां आ जाएगी। देखो कितनी होगी, 0 मल्टीप्लाई किया 2 से, 2 एकम 2, और 2 तिया 6, 620 तो उसने बेची है सोमवार से शुक्रवार तक। उसके बाद में बेचने के बाद में भी 200 टोकरियां बचती है। कितनी बचती है, 200। ये भी ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि 620 तो उसने बेच दी, 200 बच गई, तो टोटल कितनी थी शुरुआत में। इन सबको प्लस कर देंगे, बची हुई को भी प्लस करेंगे, तभी हमको पता चलेगा कि शुरुआत में कितनी थी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंग्लिश वाले जिसको पढ़ना है पढ़ लेना पॉज करके क्लास को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट इसका भी आंसर आप बता दीजिए, ये 20 सेकेंड है आपके लिए। आपके पास में सिर्फ 1 महीना ही बचा है, 1 महीना भी नहीं है, सिर्फ 28 दिन है, 27 दिन है। तो 27 दिन आपको ध्यान से पढ़ना है, दिमाग लगाकर पढ़ना है। स्कूल का कुछ भी नहीं पढ़ना घर पर। चाहे स्कूल का मास्टर बोले ना भाई ये याद करके आना, स्कूल का काम स्कूल में ही खत्म करना है। घर पर स्कूल का बिल्कुल नहीं पढ़ना। अब सिर्फ नवोदय का पढ़ना है। 1 मंथ का टारगेट बना लो। 1 मंथ भी नहीं बचा, 27 दिन बचे हैं। तो 27 दिन केवल नवोदय का पढ़ना है। स्कूल में भी जब टाइम मिले सिर्फ नवोदय की बुक ले जाओ, नवोदय का ही आपको पढ़ना है। चाहे मैथ का हो सोल्व क्वेश्चन तो मैथ का कर लो, नहीं सोल्व हो रहा तो हिंदी इंग्लिश रीजनिंग का कर लिया करो स्कूल में। ठीक है, जब भी खाली समय मास्टर को बोल देना कि मैं नवोदय की तैयारी कर रहा हूं, कर रही हूं, मेरे को नवोदय की तैयारी ही करने दो 1 महीना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। नीचे के दंड चार्ट से बताइए कि कितने विद्यार्थी विद्यालय आने के लिए 5 किलोमीटर अथवा अधिक दूरी तय करते हैं। इधर दे रखा है हमारे पास में बच्चों की संख्या, नीचे दे रखा है किलोमीटर की संख्या जो चलनी पड़ी। 5 किलोमीटर, देखो 5 किलोमीटर ये रहा। 5 किलोमीटर कितने विद्यार्थी चलते हैं, सीधा ले लो, 7 विद्यार्थी चलते हैं 5 किलोमीटर। और 5 से ज्यादा क्या हो गया, 6। 6 कितने विद्यार्थी चलते हैं, 6 देखो जी, 6 चलते हैं 6 विद्यार्थी। तो 5 से ज्यादा कितने विद्यार्थी चलते हैं, 5 या 5 से ज्यादा, 13 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि क्या चलते हैं। देखो एक बार ध्यान से देखो, 6 और 7 कितना होता है, 13 ही होता है। तो यहाँ आपके ऑप्शन में मिस प्रिंट है, एक ऑप्शन आप 13 कर लेना ना, 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्कूल वाले एग्जाम पर कोई ध्यान नहीं देना है, सिर्फ स्कूल में ही पढ़ना है, घर पर नहीं पढ़ना। चाहे मास्टर बोले पढ़ के आना, वो करना, उनकी एक ही बात नहीं सुननी, सिर्फ नवोदय की तैयारी करनी है आपको। चलो ये क्वेश्चन इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। आगे देखो, अगला क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिए।
चलिए, हो गया आपका टाइम। नीचे गए, नीचे दिए गए दंड चार्ट जो कि श्याम द्वारा SA1, तुम्हारा SA1 SA2 होते हैं ना एग्जाम, कुछ श्याम SA1 परीक्षा हुई थी, उसमें जो विभिन्न विषय थे 100 में से उसने कितने अंक प्राप्त, ये हमारे ग्राफ में दे रखे हैं। तो आपको क्या बताना है, नीचे भी पढ़ो, श्याम के विज्ञान में हिंदी से कितने अधिक अंक है, विज्ञान से, सॉरी विज्ञान में हिंदी से कितने अधिक है। हिंदी का देखो, हिंदी में उसने कितने अंक लाए, हिंदी में उसने लाए 45, हिंदी में लाए 45, विज्ञान में कितने अंक लाए 80, विज्ञान में कितने लाए 80, ये 80 45 से कितना ज्यादा है, ये 80 45 से कितना ज्यादा है वो माइनस करके आप पता कर सकते हो। तो कितना ज्यादा है, 35 ज्यादा है, तो 35 ज्यादा उसने प्राप्त किए, किसमें, विज्ञान में, किससे, हिंदी से। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 4 वाला राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन वाला 4 वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन बताओ जी आंसर। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद से तब तक सवाल नहीं आएंगे। खुद मेहनत करना सीखो, जैसे आपने खुद चलना सीखा था, खुद साइकिल चलाना सीखा था, उसी तरह आपको खुद ही मैथ निकालना सीखना होगा। एडमिट कार्ड आ जाएगा ना तब मैं बता दूंगा, अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है। ठीक है, लगभग 15 दिन पहले आएगा, 1 तारीख के आसपास आएगा। तब तक एडमिट कार्ड के बारे में कोई टेंशन नहीं लेनी है। चलो, एक गैराज में शुक्रवार तक, सोमवार से शुक्रवार तक जितनी कारें की धुलाई तथा रिपेयर के लिए आई उन्हें नीचे दिए गए चित्रालेख में दर्शाया गया है। इधर दे रखा है दिन, इधर दे रखा है कि गैराज में कारों की संख्या कितनी है। आपको नीचे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बुधवार को धुलाई तथा रिपेयर के लिए आई कारों की संख्या बतानी है। एक कार का चित्र बराबर कितनी कारें हैं, 100 कारें हैं। इसको जरूर देखना है, नहीं तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ठीक है ना। देखो, बुधवार को धुलाई तथा रिपेयर के लिए आई कारों की संख्या कितनी है। बुधवार को देखो कितनी कारें हैं, 1 2 3 4 5 6। एक कार का मतलब कितना है, 100, तो 6 कार का मतलब कितना हो जाएगा, 600। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए जी। सभी बच्चे, व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है, वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ सेंड कर देना, आपको एडमिट कार्ड आते ही मिल जाएगा व्हाट्सएप पर। चलो, यहां दे रखा है विद्यार्थियों द्वारा खेले गए खेल, कौन कौन से खेल खेल रहे हैं विद्यार्थी। इधर दे रखा है विद्यार्थियों की संख्या, फुटबॉल कितने खेल रहे हैं, क्रिकेट कितने खेल रहे हैं, टेनिस कितने खेल रहे हैं, ये आपको देखना होगा आंखें खोल के। कितने विद्यार्थी टेबल टेनिस खेलते हैं, टेबल टेनिस वाला ये रहा। अब इसको मिला दो, कहाँ मैच खा रहा है, एक सीधी लाइन खींचो, कहाँ
आर आई 8 पर आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। उधर ले लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। चलो हो गया है आपका टाइम। देखिए, निम्न चित्रालेख एक विद्यालय के छात्रों द्वारा प्रयोग किए गए यातायात के विभिन्न साधनों को दर्शाता है। यहाँ साधन दे रखे हैं यातायात के, छात्रों की संख्या इधर दे रखी है। एक एक ये फुटबॉल का चित्र है, इसका मतलब क्या है, 50 छात्र। जो चित्र दिख रखा है ना आपको फुटबॉल सा, इसका मतलब है 50 छात्र। कितने छात्रों ने कार तथा स्कूटर का प्रयोग किया। कार का देखो, कार का कितने ने किया, 3। 3 क्या हुए आपके पास में फुटबॉल वाले गोले, इधर कितने हैं, कार के कितने हुए, 4। टोटल किया तो कितने गोले हो गए। यहाँ एक फुटबॉल के गोले का मतलब कितना है, 50। तो 7 का कितना हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 350 छात्र ने कार तथा स्कूटर का प्रयोग किया, जो कि सारे ही ऑप्शन के गलत है, कहीं ऑप्शन में नहीं है। तो ये करेक्शन कर देंगे आपकी पीडीएफ में, ठीक है जी। 350 छात्र आएंगे इसमें। चलो अगला क्वेश्चन बताइए इसका आंसर। आपकी आज रीजनिंग की क्लास नहीं होगी और इसके बाद में हिंदी और इंग्लिश की होगी, ठीक है जी। आज रीजनिंग की नहीं होगी। चलो हो गया टाइम। बंदरों, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाओ नीचे, है ना। बंदरों तथा हिरणों दोनों की संख्या का योग मोरों की संख्या का अंतर है। बंदरों, पहले तो बंदर की संख्या कितनी है, 25 है। हिरण की संख्या कितनी है, 40 है। दोनों की संख्या कितनी है, दोनों की मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 65। योग का मतलब जोड़ेंगे। मोरों की संख्या कितनी है, मोरों की संख्या है 50। मोरों की संख्या है 50। फिर क्या करना है, अंतर। अंतर का मतलब क्या करना है, माइनस करना है। तो इनको माइनस कर दो, कितनी है, 15 है। कितना अंतर है जी, 15 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। ये आपके लिए 20 सेकंड, फटाफट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ रहता है। एक बार में आंसर नहीं आए, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। चलो जी, नीचे दिए गए आलेख को देखकर ज्ञात कीजिए कि कितने बच्चों ने 20 से कम अंक पाए। 20 से कम अंक कितने बच्चों ने पाए। यहाँ नीचे दे रखे हैं अंक, इधर दे रखा है विद्यार्थियों की संख्या।
20 से कम बताने, आपको 20 भी नहीं बताने, 20 से कम बताने। 20 से कम का मतलब 20 वाले नहीं बताने, 20 से कम वाले बताने हैं। देखो 15 अंक, 15 अंक कितने विद्यार्थी, कितने बच्चों ने प्राप्त किए? 20 विद्यार्थियों ने। इससे फिर 10 अंक कितने ने किए? 10 ने। और 5 अंक कितने छात्र ने किए? 5 ने। तो 20 से कम कितने विद्यार्थी हो गए? 35 विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 से कम पूछे हैं तो 20 वाला काउंट नहीं होगा, ठीक है। 20 से ज्यादा पूछे तो भी नहीं होगा, उसमें लिखा है 20 अथवा 20 से ज्यादा, तब 20 को हम काउंट करते हैं। 20 अथवा 20 से कम, तब हम 20 को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। 20 अथवा 20 से कम लिखा है, 20 अथवा 20 से ज्यादा लिखा है, तब हम 20 को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट 20 सेकंड में आंसर बताइए। निम्नलिखित किस वर्ष विशेष कक्षा में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम रही? इधर दे रखा है भाई वर्ष दे रखा है, इधर दे रखा है विद्यार्थियों की संख्या। किस वर्ष में न्यूनतम का मतलब कम दाखिला लिए, दाखिला का मतलब एडमिशन। किस वर्ष में कम दाखिला लिए विद्यार्थियों ने, किस वर्ष में? देखो सबसे कम वाला जो कौन सा दिख रहा है वही आंसर हो जाएगा। सबसे जो छोटा ग्राफ दिख रहा है ना, वही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला क्वेश्चन बताइए इसका आंसर। एक स्कूल की लाइब्रेरी में विभिन्न विषयों पर उपलब्ध पुस्तकें निम्न पिक्टोग्राफ में दर्शाई गई है। कितने विषयों पर 50 से अधिक पुस्तकें हैं? एक वर्ग का मतलब है 10 पुस्तकें। एक वर्ग का मतलब है 10 पुस्तकें। तो 50, 5 से ज्यादा किसमें है? देखो इसमें 5 से ज्यादा है, इसमें भी 5 से ज्यादा है, इसमें भी 5 से ज्यादा, इन दो में नहीं है। तो कितने विषय हैं जिसमें 50 से ज्यादा पुस्तकें हैं? 3 विषय हैं, एक तो गणित, एक विज्ञान, एक अंग्रेजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देखो इसमें ज्यादा है ना, 1 2 3 4 5, 5 का मतलब कितना हुआ? 50, 50 से ज्यादा है। इसमें भी ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है। अगला क्वेश्चन देखिए। चलो दंड चार्ट से ज्ञात कीजिए कि कितने अभ्यर्थियों ने 20 से अधिक अंक पाए। 20 से अधिक, देखो यहां तक तो है 20 तक का, 20 से अधिक यहां से स्टार्ट हो गया। 20 से 30, 20 से 30 कितने विद्यार्थियों ने अंक पाए? 7 विद्यार्थी हो गए।
फिर इससे ज्यादा देखो, 20 से ज्यादा बताना है, 20 के ज्यादा जितने भी है उनको हमको काउंट करना है। 30 से 40 कितने विद्यार्थियों ने अंक पाए? 30 से 40 है 4 ने। फिर 40 से 50, 40 से 50 कितने विद्यार्थियों ने पाए? 2 ने। फिर इसके बाद में है 50 से 60 कितने विद्यार्थियों ने पाए? 1 ने। हमको बताना है क्या? 50 से अधिक बताना है जी। ठीक है, तो प्लस कर लो। कितना हुआ? 11 8 2 13, 13 और 1 कितना हो गया? 14। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको खुद भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि मास्टर डेली क्लास लेगा तभी हम पढ़ेंगे। आपको ऐप के अंदर सारी क्लासेस, सारे टॉपिक, सारा सिलेबस दे रखा है। खुद का भी दिमाग लगाना है कि मेरे को सर पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा भी पढ़ना है, पुराना जो पढ़ाया हुआ है उसको भी पढ़ना है, रिवाइज करना है। एक टाइम टेबल बनाओ कि जितना भी पढ़ा दिया है उनकी भी साथ साथ उनको भी देखते रहो क्लासों को। आपको आ रहा है तो पीडीएफ से निकालो सवाल। मैथ के लिए ध्यान रखना, पीडीएफ से सोल्व करो, या पीडीएफ ही आपके लिए काफी है ना। किताब से आपसे कुछ सोल्व नहीं होगा तो पीडीएफ करना है, पीडीएफ से सोल्व करना है आपको क्वेश्चनों को। चलो जी। दंड चार्ट से ज्ञात कीजिए कि कितने बच्चों ने 15 से अधिक अंक पाए। 15 से अधिक, तो यहां से स्टार्ट हो गया 15 से ज्यादा अंक। 16 से 20 कितने विद्यार्थी हैं? 6 बच्चे हैं। 25 कितने है जी? 4 है। फिर है 25 30 कितने हैं? 2 है। हमको बताना है 20 से ज्यादा, सभी को हमने 20 से ज्यादा काउंट किया है। इसका आंसर क्या होगा? 12 होगा। एक बार ध्यान से देखो, 6 4 10, 10 और 2 कितना हुआ? 12। यहाँ ऑप्शन में कहीं मिस्ड प्रिंट है, 13 की जगह 12 कर लेना, ऑप्शन नंबर 3 वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बताओ इसका आंसर। आपके पेपर में सही छप कर आएगा है ना, वहां 3 4 बार चेक होकर आता है। यहाँ तो हम खुद बनाते हैं तो हो जाती है कई बार मिस प्रिंट भी। वहां पर 4 5 बार चेक होता है, उसके बाद में पेपर बनता है। चलो। एक विद्यालय की लाइब्रेरी में विभिन्न विषयों पर पुस्तकें निम्न चित्रालेख में दर्शाई गई है। उपयुक्त चित्रालेख को पढ़कर बताइए कि किस विषय में पुस्तकें सबसे कम है। कौन से विषय में आपको दिख रही है? गणित में दिख रही है, हिंदी में दिख रही है, या अंग्रेजी इतिहास में? डिब्बे सबसे कम किस में है? उसी में पुस्तकें हैं। सबसे कम डिब्बे इतिहास में है, तो इतिहास में पुस्तकें सबसे कम है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जी, इसका आंसर क्या होगा? चलो, ग्राफ से मालूम करें विद्यार्थियों सी तथा डी द्वारा मिल विद्यार्थियों ए तथा ए बी तथा ई से कितने % अधिक हल किए।
पहले तो आपको देखना सी ने कितने हल किए, सी ने 14 प्रश्न हल किए। डी ने कितने किए, डी ने कितने प्रश्न हल किए, 10 प्रश्न हल किए। दोनों ने मिलकर के कितना किया, 24 प्रश्न हल किए। 24 प्रश्न हल किए। ए ने कितना किया, ए ने 4 प्रश्न हल किए। बी ने कितने प्रश्न हल किए, 8 प्रश्न हल किए। ई ने कितने प्रश्न हल किए, ई ने कितने प्रश्न हल किए, 8 प्रश्न हल किए। तो तीनों ने मिलकर कितने किए, 20 प्रश्न हल किए। तो ए बी ई तीनों ने मिलकर किए 20%, सी डी ने किए 24%। ये सी डी ने कितने अधिक हल किए, 20 से कितना ज्यादा है, 24, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। इसी तरह की आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लेना, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास आपको मिलती रहे। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। बस 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, फिर क्लास को हम करते हैं फिनिश। यदि आपको हर सब्जेक्ट की लाइव क्लास लेनी है, जो कि हमारे एप्लीकेशन पर होती है जेएनवी क्लासेस पर, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो प्ले स्टोर पर भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। जेएनवी क्लासेस के नाम से है, प्ले स्टोर आपको ऐसा मिलेगा जेएनवी क्लासेस के नाम से। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। ये केवल यूट्यूब वाले बच्चों के लिए है, एप्लीकेशन वालों के लिए नहीं है। चलो जी, निम्नलिखित दंड आरेख में से वह वर्ग बताइए जिसमें विद्यार्थियों की संख्या किसी दूसरे वर्ग से आधी है। देखो सभी वर्ग की हमको विद्यार्थियों की संख्या पता होनी चाहिए। ए वर्ग है, नीचे हमारे पास में वर्ग दे रखा है। ए वर्ग में कितने विद्यार्थी है, 50 है, लिखते जाओ ऊपर। बी विद्यार्थी के पास बी वर्ग में कितने छात्र है, 40 है। सी वर्ग में कितने हैं, 50 है। जी देखो इधर, आपकी बड़ी स्कूल होती है उसमें वर्गों में डिवाइड कर देते हैं छात्रों को, ए वर्ग, बी वर्ग, सी वर्ग, डी वर्ग। यहां देखो डी वर्ग में कितने स्टूडेंट है, मिला लो सीधा, कहाँ आ रहा है, 30 पर ही आ रहा ना, 30 है जी। और इसके बाद में ई वाला देखो, ई वाला कहाँ जाएगा, 60 पर जाएगा। देखो यहां पर सबसे बड़ा कौन सा है, 60। 60 का हम आधा करेंगे, आधे का मतलब 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 30। तो आधी किसकी है, कौन से वर्ग की आधी है, दूसरे वर्ग से, डी वर्ग की है ना। डी वर्ग की आधी जनसंख्या, आधी छात्र है, मतलब संख्या आधी है किससे, ई वर्ग से। तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन बताओ इसका क्या आंसर आएगा। चलो टाइम हो चुका है। ग्राफ को देखकर तरुण, ये तरुण नहीं आप खुद ही हो, है ना, आपका कद बताना है। 5 वर्ष के थे ना आप तब कितना कद था, देखो 5 वर्ष यहाँ लिखा है ना, 5 ईयर। तो यहां से आपको मिलान करना है, यहां से आपको मिलाना है जी, यहां से आपको मिलाना है। मिलाओ 5 वर्ष पे आपका कद कितना था, कहाँ ये ठीक बैठ रहा है,
90 पर ठीक बैठेगा, 90 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 वर्ष के थे तब आपका कद कितना था, 90 सेंटीमीटर। इधर सेंटीमीटर में दे रखा है, सारा मामला सेंटीमीटर में दे रखा है जी। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। इसके बाद में आप बताना है कि आप 20 में से कितने स्कोर कर पाए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जो बाद में इसको क्लास को देख रहा है वो भी अपने नाम लिखना और बताना है कि 20 में से आपने कितने प्रश्न हल किए। 15 से ज्यादा कम से कम आपको हल होना चाहिए। निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन करने के बाद प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये पाई चार्ट 36,000 पॉइंट नहीं कॉमा है, 36,000 मासिक आय वाले परिवार के मासिक बजट को दिखाता है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो ये 70 डिग्री बच्चों की शिक्षा पर, 90 डिग्री आहार पर, ये कुछ ना कुछ दे रखा है। लेकिन अपन को डायरेक्ट कहाँ जाना है, क्वेश्चन पर जाना है। नाम मैं बता दूंगा बाद में, पहले आप पढ़ाई कर लो, सिलेक्शन ले लो, ठीक है। फिर जो जिस जिसका सिलेक्शन होगा उसको नाम भी बताऊंगा और घर पर आऊंगा उनके। अभी नाम वाम का कुछ नहीं रखा, नाम इसके याद रखने हैं, टॉपिक के कितने नाम है और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। मेरा नाम और शकल भूल जाना है। आहार और चिकित्सा के खर्च के लिए बजट की राशियों का अंतर। आहार पर देखो कितना डिग्री खर्च कर रहा है, 90 डिग्री। एक देखो आपको मैंने एंगल पढ़ाया था कोण, ये संपूर्ण कोण, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, ये चलता है सर्कल से ऐसे वर्ताकार। तो जो टोटल कोण एंगल कितने का बनता है, 360 डिग्री का, 360 डिग्री का। उनमें से 360 डिग्री का, चलो यहाँ 360 डिग्री ये टोटल कोण बनता है, मैंने लिख दिया, ये लिख दिया जी। छोटी राशि हम बटे में लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है कि 36,000 मासिक आय है, बड़ी राशि आपको ऊपर रखना है। 36,000 मासिक आय है, उसको बड़ी आपको रखना है, क्योंकि हमारे पास में ये टोटल आय तो है। आय हमारे जेब में पैसा आएंगे तभी तो हम खर्च कर पाएंगे, आहार पर, टेलीफोन पर, चिकित्सा पर, मनोरंजन पर, मकान किराया, बच्चों की शिक्षा पर, नहीं तो कहां से खर्च करेंगे। तो 360 डिग्री आपकी क्या है, आय है, मासिक आय। तो यहाँ 360 डिग्री छोटी राशि है उसको नीचे लिखना है, बड़ी राशि को ऊपर लिखना है। और किसका मान चाहिए हमको, आहार और चिकित्सा के खर्चे के लिए बजट की राशियों का अंतर। कहने का मतलब आहार और चिकित्सा का क्या करना, अंतर करना, माइनस करना है। आहार की कितना है, 90 डिग्री, लिखो जिया 90 डिग्री। और चिकित्सा पर कितना डिग्री है, 40 डिग्री। दोनों के बजट का अंतर कितना है, दोनों के बजट का अंतर है 50 डिग्री। हमको मान कितने का चाहिए, 50 डिग्री का। भाई 360 डिग्री का मान कितना दे रखा है, 36,000। इसको छोटे वाली को ऊपर, जिसका मान दे रखा उसको ऊपर लिख देंगे, छोटे वाली राशि नीचे, जिसका मान दे रखा उसको ऊपर लिख देंगे। जिसका पूछा जाए उससे हम क्या कर देंगे, गुणा करते हैं हमेशा। तो 50 डिग्री से हम गुणा करेंगे, यहाँ एक जीरो से एक जीरो ऊपर कट जाएगी। ये 36 से 36 जो सेम सेम दिखाई देती है संख्या, वो एक बार कट जाती। इधर जीरो बच के इनका क्या करना है, इसको ऐसा का ऐसा उतार देना। इधर बचा 100 गुणा का चिन्ह और उधर बच गया 50। जब हम 100 को 50 से गुणा करते हैं, 3 जीरो है यहाँ पर, फिर 5 को 1 से गुणा किया तो 5, 5,000, 5,000 ऑप्शन नंबर सी वाली हो जाएगी। तो आज की क्लास में कमेंट करके बताओ फटाफट, 20 क्वेश्चन में से आपने ईमानदारी से कितने प्रश्न सही हल किए हैं, सही सॉल्व किए हैं। फटाफट अपना स्कोर बता दीजिए, फिर क्लास को एंड करते हैं। इसी तरीके की क्लास आप लेने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन की घंटी को दबाना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, अन्यथा नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और सारी क्लासें लेना चाहते हो तो एप्लीकेशन पर मिलने वाली है, मैंने एप्लीकेशन भी बता दिया, और इसी क्लास की डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है।
ठीक है जी। अच्छा ठीक है, जिसका कम स्कोर हो रहा है निराश नहीं रहना, उदास नहीं होना है। अभी भी आपके पास में लगभग एक मंथ है, अभी भी आप 20 में से 20 का स्कोर कर सकते हो, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वह काम करना। पहली चीज तो डेली आपको टेबल लिखने हैं 25 तक। दूसरा चीज स्क्वायर लिखने हैं 40 तक। तीसरी चीज क्यूब लिखने हैं 20 तक। ठीक है। और आपके पास में जो पुराने वाले स्टूडेंट हैं उनके पास में तो रिकॉर्डेड क्लासें भी है पुराने वाली, तो आप पुरानी क्लासें भी जब फ्री होते हो तो पुरानी क्लासें देख लिया करो। ऐसा थोड़ी है मेरी हर नई क्लास ही आपको देखनी है, वो तो देखनी है। इसके अलावा पुरानी जो क्लासें हैं, आपको कोई टॉपिक हार्ड लग रहा, वो नहीं आता, तो उसकी क्लासें रखिए रिकॉर्डेड रूप में, वो देख लिया करो। सॉल्व पीडीएफ भी है, जितनी पीडीएफ आपकी नहीं है आज या कल सारी पीडीएफ आपकी सोल्व वाली बिना सोल्व वाली अपलोड हो जाएगी। किताब से आपको नहीं करना है, सिर्फ पीडीएफ से करना है ना। ठीक है जी। सभी को धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल।